शिव पुराण के अगले अध्याय में आपका स्वागत है। इस विषय में आपको पहले भी पता होगा। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि 51 शक्तिपीठ की स्थापना कैसे हुई थी। ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव का विवाह हुआ था, जैसे कि आपको पता ही है। कुछ समय बाद दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया गया था। इससे दक्ष में अभिमान आ गया था, उसे बहुत घमंड था। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था। एक यज्ञ में भगवान शिव द्वारा खुद को प्रमाण न करने पर दक्ष ने उन्हें अनेक अपमानजनक शब्द कहे थे। दक्ष ने शिव को श्राप दिया कि उन्हें देव यज्ञ में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। यह सुनकर नंदी ने भी दक्ष को श्राप दिया था कि जिस मुंह से वह शिव की निंदा कर रहे हैं वह बकरे का हो जाएगा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देव देवताओं को बुलाया गया, पर अभिमान दक्ष ने शिव को उन्हें नहीं बुलाया, न ही उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया। किसी तरह सती को यह पता चला तो उन्होंने शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है और बिना आमंत्रण और अनुमति के वे नहीं जा सकते, उनका अपमान होगा, ऐसा उन्होंने कहा सती से। पर सती को जाना ही था। उन्होंने पहले तो शिव ने उन्हें समझाया, पर वे नहीं मानी, तो उन्होंने सती को वहां जाने की अनुमति दे दी। सती अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष ने उसे आंखें फेर ली। सती ने शिवजी का भाग नहीं देखा। यह देखकर वह बहुत नाराज हुई और सबको बुरा भला कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया। यह सुनकर दक्ष ने भी शिव का निंदा प्रारंभ कर दी। यह सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने योगग्राही में अपने शरीर को भस्म कर दिया और वह जलने लगी। जलकर वह समाप्त हो गई। सब चुप हो गए। यह देखकर हाहाकार मच गया सभी तरफ। यह देखकर शिव के गणों ने दक्ष पर हमला कर दिया। जैसे ही उनको पता चला कि पार्वती के साथ ऐसा हुआ है, देवताओं ने उन्हें वहां से भगा दिया। वे शिव के पास गए और सारी घटना सुना दी। यह सुनकर शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर दे मारा, जिससे वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए थे। शिव ने उन दोनों को दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दी। उन्होंने पल भर में ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला और वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ कुंड में डाल दिया। यह देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया कि यह क्या हो रहा है, और उन्होंने शिव स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति उन्होंने सभी को जीवन दान दे दिया और दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित किया, क्योंकि उन्हें नंदी ने श्राप दिया था कि जिस मुंह से तुम इतनी बुराई कर रहे हो वह मुंह तुम्हारा बकरे का हो जाएगा। बाद में शिव की अनुमति से दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया। अपनी प्रिय पत्नी के शव को लेकर शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके प्रताप से सारी सृष्टि जलने लगी। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां भी धरती पर गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तब सती का पूरा शरीर कटकर गिर गया था। भगवान बहुत दुखी और कैलाश पर जाकर एकांत में समाधि में ले ली। आज भी उस जगह को पूजा जाता है।